صحن امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی ای میهن خدایی صحن امام رضایی तेहरान और मशहद समेत ईरान भर में यौमुल कुद्स पर रैलियां, आला ईरानी क़यादत समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल कुद्स रैली में धमाका, बेखौफ शहरी नारे तकबीर बुलंद करते रहे, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे, कौमी परचम लहराते रहे। ईरानी टीवी के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी की भी शिरकत। अब्बास अराग़ची ने कहा, दुश्मन को ईरान की ताकत पहचानने पर मजबूर कर देंगे। अली लारिजानी बोले, अमरीकी सदर नहीं समझ सकते कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरज़्म है। अल कुद्स रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले जारी, कर्ज और तेहरान में धमाके। इसराइली फौज का इसराइल का 24 घंटों में ईरान पर 200 से ज्यादा अहदाफ पर हमलों का दावा। कहा, लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर 20 हमले किए, जिनमें मुख्तलिफ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने ईरान पर मज़ीद सख्त हमलों की धमकी दे दी। ईरान का दिफाई निज़ाम खत्म होने और रहनुमाओं के अंडरग्राउंड जाने का भी दावा कर दिया। कहा, आज सबसे सख्त हमले होंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 60 बहरी जहाज और बारूदी सुरंग बिछाने वाली 30 कश्तियां तबाह कर चुके हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा कि आज जंग का 14वां दिन है। आज का दिन बहुत भारी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल महंगा न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल को 50 रुपए फी लीटर और डीजल को 75 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखी गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। आलमी मईशत पर दबाव की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए अशराफी और हुकूमत से शुरुआत का आज़म किया। G7 ममालिक का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने पर जोर। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से जल्द हथियार डालने का दावा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान के पास अब कोई ऐसा आला अहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग न हो। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाजों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका के तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीका के रीफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाने का भी दावा कर दिया। कहा, इराक की मज़ामती फोर्सेज ने अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने रीफ्यूलिंग तैयारा गिरने के वाक़े में हमले के 6 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। कहा, तैयारे का नुकसान जारियत या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। दुबई और
इराक समेत दीगर खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले। इमाराती हुकाम की दुबई में दिफाई कार्रवाई के नतीजे में मलबा गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से दो गैर मुल्की अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी वजारत दिफा का 56 ड्रोन को फजा में तबाह करने का दावा। कहा रियाद के सिफारती इलाके को निशाना बनाने की कोशिश करने वाला ड्रोन भी मार गिराया। इराक के शहर अरबिल में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी के एक हिस्से में महदूद नुकसान हुआ। बहरीनी वजारत दिफा के मुताबिक अब तक ईरान के 115 मिसाइल और 191 ड्रोन तबाह किए हैं। तुर्की की ईरान की जानिब से मिसाइल हमले की तस्दीक। कहा नेटो के दिफाई निजाम ने मिसाइल को नाकाम बना दिया। अमरीकी कंपनी प्लैनेट लैब्स ने सैटेलाइट तस्वीर 2 हफ्ते के डिले पर डाल दी। कहा मशरिक वस्ता के मुताज़िर सूरत हाल में फैसला आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया है ताकि फ़रीक़ैन लाइव तस्वीर से सिविलियन को निशाना न बना सकें। सैटेलाइट तस्वीर अमूमन लाइव ही जारी होती हैं। प्लैनेट लैब्स के मशरिक वस्ता की तस्वीर को 2 हफ्ते ताख़िर से जारी करने के फैसले ने सवालात खड़े कर दिए। अमरीकी नाक़दीन के मुताबिक ये फैसला अमरीकी दबाव पर किया गया ताकि बहरीन, कतर और दीगर अरब मुल्कों में इसके फौजी अड्डों पर हुई तबाही को कवर किया जा सके। अमरीकी हुकूमत प्लैनेट लैब्स के मुतअद्दिद ग्राहकों में से एक है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और बहरी जहाजों पर बढ़ते हमलों के बायस खाम तेल की कीमतें में इजाफा जारी। ब्रेंट की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। अब से थोड़ी देर पहले मामूली कमी के बाद $101 पर देखी गई। WTI $96 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तेल की कीमतों से एशियाई स्टॉक मार्केट मुतासिर। पाकिस्तान का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 555 पॉइंट्स कमी के बाद 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निकी कोरियन इंडेक्स और भारतीय स्टॉक मार्केट में 2% तक कमी आई। आबनाए हुर्मुज़ बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस रोज $150 मिलियन का तेल दुनिया को फरोख्त करने लगा। अमेरिका ने जंगी सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव कंट्रोल करने के लिए रूसी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली है। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि रूस ने हालिया दिनों में सिर्फ चीन और भारत को जो तेल बेचा है उस पर सिर्फ टैक्स की मद में $2 अरब कमाए हैं। फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राबता कर लिया है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्क ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरने की जमानत दी जा सके। खबरों के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। फिलहाल इस बात की कोई जमानत नहीं कि ईरान से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या ईरान बहरी जहाजों के गुजरने के मसले पर बात करने पर आमादा होगा। बरतानवी हुकाम का कहना है कि बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ से अपने बहरी जहाजों को गुजारने के लिए ईरान से बराह रास्त बात नहीं कर रहा। लबनान पर इसराइल के नए हमले। जनूबी लबनान में बमबारी से कम 10 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 2 माह से जारी हमलों में 90 से ज्यादा बच्चों समेत 687 अफराद जान से गए। बैरूत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला। लबनान में दरियाए लहतानी पर वहां के पुल को भी फिजाइया की तरफ से टारगेट किया गया। दावा किया है कि यह पुल हिजबुल्लाह के लिए एक अहम गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। पाकिस्तान खिते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम दौरे सऊदी अरब के बाद वापस वतन पहुंच गए। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब से पहले नामजद गवर्नर निहाल हाशमी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की।
हुकूमत ने कामरान टिसोरी की तब्दीली से एमकेएम को नवंबर 2025 में ही आगाह कर दिया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गवर्नर की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में 11 मार्च को एक इजलास हुआ। डॉक्टर खालिद मकबूल को मदऊ किया गया, लेकिन वो कराची में थे। वज़ीर आज़म हाउस ने डॉक्टर खालिद मकबूल और गवर्नर टिसोरी को तब्दीली के फैसले से आगाह किया था। एमकेएम ज़राए ने इजलास में डॉक्टर खालिद मकबूल को इजलास में बुलाने की तरदीद की। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी के वज़ारे कायद पर हाजिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मिल बैठकर सियासत करेंगे, शरारत की सियासत नहीं करेंगे। मेरे आने से पहले गवर्नर हाउस में तमाम प्रोग्राम खत्म कर दिए गए थे। हम सिंध में बड़े पैमाने पर लैपटॉप दे चुके हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप स्कीम का दायरा वसी करेंगे। अफगानिस्तान की बिला इख्तियार कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज की 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाक अफवाज ने कार्रवाई में फौजी तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया। हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। कंधार में तराहु दहशतगर्द कैंप्स को भी निशाना बनाया गया। फजाई कार्रवाइयों में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट, मुरहका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। एक और फजाई हमले में सूबा पक्तिया में शेर-ए-नाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वजीरिस्तान के करीब सरगांव में दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की तनसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब-उल हक में किसी भी शहरी आबादी या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। अफगान अबूरी हुकूमत के बाद अहदेदारों और मीडिया की जानिब से गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अता तारड़ ने कहा कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक में अब तक 663 फितनल खवारिज अफगान तालिबान को हलाक किया जा चुका है। लकी मरवत के इलाके बेटनी में पुलिस मोबाइल पर हमला, धमाके में एसएचओ समेत 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत, शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। सेनेटर शेरी रहमान की भी वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने धमाके की मजम्मत करते हुए आईजी पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी की सेहत पर हर मुमकिन कोशिश की कि ज़ाती मौलिद से इलाज हो सके। बानी की सेहत से मुतालिक हमारा आईनी मुतालबा नहीं माना जा रहा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा PTI जुनैद अकबर ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि अहले खाना की बजाय सियासी रहनुमाओं को साथ भेजें। 3 साल से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन कमर को तकलीफ नहीं हुई। क्रैकडाउन से पार्टी कमजोर नहीं ताकतवर हो रही है। बाबर अवान ने कहा बानी PTI की बीमारी को 2.5 माह तक छुपाया गया। तैमूर झगड़ा ने कहा कि बानी का फैमिली और डॉक्टर की मौजूदगी में इलाज उनका हक है। शाहिद खटक ने कहा कि बानी PTI का मौजूदा इलाज जहां से हो रहा है हमें उस पर एतमाद नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतजामिया को सहूलत बाजारों में सफाई सुथराई और मयार की कड़ी निगरानी जारी रखने की हिदायत। लाहौर में मजीद सहूलत बाजार लगाने का हुक्म। कहा सूबे भर में 49 मुस्तकिल सहूलत बाजार पूरी तरह काम कर रहे हैं। रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, इसे नजर आना चाहिए। सहूलत बाजारों की तमाम कैटेगरीज में 80% से ज्यादा इत्मीनान की सतह हकीकी अवामी कदर की निशानदेही करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2026 के मुसवदे की मंजूरी दे दी। फंड मैनेजमेंट हाउस के पहले इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पेंशनर्स की बचत और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क़यास सराई या गैर जिम्मेदाराना सरमायाकारी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची के ट्रांसपोर्ट निजाम में मजीद ईवी और डबल डेकर बसेस शामिल करने का फैसला। अगले हफ्ते ईवी बसेस गुलशन मेमार से टावर तक भी चलाई जाएंगी। दीगर अजला में ईद के बाद नए रूट शुरू किए जाएंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के इजलास में फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेहतर बनाने, नए रूट्स, डबल डेकर बसों और दीगर अमूर पर गौर किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची की तमाम सड़कों पर तरजीही बुनियाद पर काम कर रही है।
इस्लामाबाद के 109 एंट्री पॉइंट्स को कम करके 25 तक लाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नाकोर एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी से सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का हुक्म दे दिया। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में इस्लामाबाद में अमन अमान और शहरी सहूलतें बेहतर बनाने के फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सहूलत और खिदमात के मायर को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाए। इस्लामाबाद की बड़ी शाहराहों से गैर जरूरी सामान को फौरी हटाया जाए। विफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा है पाकिस्तान मुसलसल मकामी तवानाई के जराये पर इंहिसार कर रहा है। इस वक्त हमारी तकरीबन 74% बिजली मकामी जराये से पैदा हो रही है। हुकूमत का हदफ है कि इसे 2034 तक 96% से ज्यादा तक पहुँचाया जाए। उवैस लगारी ने कहा कि अगर कई माह तक LNG की सप्लाई बंद रही तो गर्मियों में मसला हो सकता है। बदतरीन सूरत में गर्मियों की शामों में 1 से 2 घंटे लोड शेडिंग हो सकती है। इस लोड शेडिंग से सनत और ज़राअत मुतासिर नहीं होंगे। नादरा ने डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल न करने वाले इदारों को खबरदार कर दिया। कहा बाद सरकारी दफातर इदारे डिजिटल की बजाय फिजिकल कार्ड या फोटो कॉपी तलब कर रहे हैं। डिजिटल शनाख्ती कार्ड फिजिकल शनाख्ती कार्ड की मसावी है। सरकारी महकमे अवामी और मालियाती इदारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स अहकामात की पाबंदी यकीनी बनाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स की रैलियां। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली मजालिम का शिकार फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। गजा और ईरान के हालात की मंजरकशी भी की गई। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, दादू, ठट्टा, नवाबशाह, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, गुजरात, डेरा गाजी खान, मानसेहरा, पाराचनास, करदू, अस्तौर और मुजफ्फराबाद में भी रैलियां निकाली गयी। मुकर्रीन ने कहा कि अलकुद्स की आजादी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। मकबूजा कश्मीर के जिला बडगाम में यौमुल कुद्स की रैली, 1000 अफराद की शिरकत। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जायदाद के खिलाफ एहतजाज। आयतुल्लाह खamenei के शहीद के पोस्टर उठाए मुजाहिरीन का। फलस्तीन और ईरान के अवाम से यकजहती का इजहार। मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। शुरका ने फलस्तीन की हिमायत और ईरान पर अमरीका और इसराइली जायदाद के खिलाफ नारे लगाए। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इनकलाब स्क्वायर के करीब इलाके में धमाके के बाद इनकलाब स्क्वायर पर अलकुद्स रैली में शरीक अफराद ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। अली लारेजानी का कहना है कि कुद्स रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी और कंफ्यूजन को जाहिर करता है। सदर ट्रंप ना समझ सके कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरअज़्म है। इसराइल ने आज भी मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा पर पाबंदी लगा दी। मस्जिद अक्सा के सहन में नमाज जुमा की अदायगी नहीं की जा सकी। इसराइली हुकाम ने मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर यह कहकर पाबंदी लगा दी कि इसका मकसद ईरानी हमलों से बचना है। They are shooting at a car with a little girl inside. Can you imagine that? So do something. Ben, أنا جاي ناخدك إحنا. أنا بكون محجوز عند عيني. जस्टिस फॉर हिंद रजब एक्ट अमरीकी सेनेट में पेश। अमरीकी हुकूमत से 5 साल हिंद रजब और गजा के दीगर शहरियों की हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा। हिंद रजब 29 जनवरी 2024 को गजा में शहीद हुई थी। शहादत से पहले कार में फंसे हिंद रजब ने 1 घंटे फोन पर हिलाल अहमद से बात की, मदद की भीख मांगी, लेकिन इसराइल ने मदद के लिए एम्बुलेंस तक न आने दी। इस वाक़े पर बनी हॉलीवुड फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। हिंद रजब एक्ट के तहत अमरीकी वजीर खारजा और अमरीकी अटॉर्नी जनरल को सर्टिफिकेट देना होगा कि अमरीका जंगी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। अखबार
अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के सफ़ीर रियाज मंसूर से मलाला यूसुफ़ज़ई की मुलाकात। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मलाला को मकबूजा इलाकों में ख़वातीन और लड़कियों की मुश्किलात से मुताल्लिक़ आगाह किया। मलाला ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए कहा कि इसराइल ने गाज़ा में नस्ल कुशी की, स्कूलों को तबाह किया। ये सूरत हाल जवाबदेही और इंसाफ का तकाजा करती है। मलाला फंड के जरिए मकामी रहनुमाओं के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। अमरीकी रियासत मिशिगन में ड्राइवर ने गाड़ी मुबैना तौर पर यहूदियों की इबादतगाह से टकरा दी। सिक्योरिटी गार्ड से फायरिंग के मुबैना तबादले में ड्राइवर जाँ बहक, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। अमरीकी सदर ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक इबादतगाह से गाड़ी टकराने वाले शख्स ने रात सोशल मीडिया पर अपने उन बच्चों की तस्वीर पोस्ट की थी जो लेबनान पर हालिया इसराइली हमले में शहीद हो चुके हैं। आलमी सतह पर सिनफी मसावात से जुड़े रुझान में बेहतरी। 44 ममालिक के 66% शहरी काम की जगह पर मर्द और खवातीन को बराबरी के हकूक मिलने के कायल हैं। 57%